अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आपकी दरसी किताब अपनी ज़बान जो छठी जमात के लिए है, इसमें सबसे पहली नज़्म है मिट्टी का दिया। मिट्टी का दिया ये इस नज़्म का उन्वान है जो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है, यानी इसके शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। और इस नज़्म में शायर ने जो कहना चाहा है तो पहले एक बार समझ लीजिए आप लोग कि शाम के वक्त किसी बुढ़िया ने एक मिट्टी का दिया रास्ते में जलाया। मकसद उसका यह है कि किसी राहगीर और परदेसी को ठोकर न लगे और वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। कोई बच्चा और कोई कमजोर बूढ़ा आसानी के साथ अंधेरे से गुजर जाए, ये उसका मकसद है। शायर कहता है कि ये मिट्टी का मामूली और छोटा सा दिया महलों के उन कीमती झाड़ों और फानूसों से बेहतर है जिनकी रोशनी महलों के अंदर ही रह जाती है, यानी उनकी रोशनी महलों के अंदर से बाहर नहीं आ पाती और उससे कोई फायदा नहीं उठा पाता, उनसे कोई फायदा हासिल नहीं कर पाता। जिन महलों के अंदर झाड़ और फानूस रोशन होते हैं उनके बाहर दरों दीवारों पर भी अंधेरे की स्याही फैली होती है। यानी अगर हम महलों के बाहर देखें तो महलों के अंदर तो खूब रोशनी जगमगा रही होती है, लेकिन बाहर के दरों दीवार उस पर स्याही छाई हुई होती है, अंधेरा फैला हुआ होता है महलों के बाहर के दरों दीवार पर। आगे शायर कहता है, रोशनी के वो मीनार बहुत कीमती हैं जिनसे मल्ला साहिल तक पहुंच जाते हैं। मल्ला कहते हैं जहाज या कश्ती चलाने वाले को। जब रात के वक्त समुद्र में जहाज होता है और चारों तरफ पानी ही पानी होता है, दूर दूर तक जहाँ तक निगाह जाती है पानी ही पानी नजर आता है, तो उस वक्त उन मल्लाहों के लिए साहिल यानी किनारे तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है कि किस तरफ जाएं, किस तरफ निकल जाएं तो हम और समुद्र के बीच में पहुँच जाएंगे और साहिल किस तरफ है। तो वो साहिल पर जो रोशनी के मीनार होते हैं वो उन्हें रास्ता बताते हैं, रास्ता दिखाते हैं और उन रोशनी के मीनारों की तरफ वो अपनी जहाज को या अपनी कश्ती को डाल देते हैं। इस तरह वो उन रोशनी के मीनारों की मदद से अपनी मंजिल यानी साहिल तक, किनारे तक पहुंच जाते हैं। नज़्म का मरकज़ी ख्याल यानी सेंट्रल आइडिया जो है वो ये है कि वो छोटा सा काम भी बहुत अहम है जिससे अल्लाह की मखलूक फ़ायदा हासिल करे और किसी की मुश्किल आसान हो। चाहे वो मामूली सा काम हो, जैसे कि वो मिट्टी का छोटा सा मामूली दिया उस बुढ़िया भी कमज़ोर ज़ईफ़ और मिट्टी का दिया जिसकी कोई हकीकत कोई कीमत नहीं, बहुत मामूली सा दिया वो उसने राह में रोशन किया, उसकी भी इतनी अहमियत है क्योंकि उसका मकसद जो है वो बड़ा है। इसी तरह कोई मामूली सा काम भी बहुत अहम होता है जिससे लोगों की मुश्किल आसान हो और अल्लाह की मखलूक उससे फ़ायदा हासिल करे बनिस्बत उन महलों के कीमती झाड़ों और फानूसों से जिससे किसी को फ़ायदा ना हासिल हो। तो अज़ीज़ तलबा, नज़्म की रीडिंग के बाद जो आपको काम करना है अपनी सवाल जवाब की कॉपी में और ग्रामर की कॉपी में, वो समझ लीजिए अच्छी तरह से। सफ़ा नंबर 2 पर कुछ अल्फाज दिए हुए हैं और साथ साथ इनके मानी हैं, ये आप अपनी सवाल जवाब की कॉपी में करेंगे। और इसके बाद दूसरा काम जो आपको सवाल जवाब की कॉपी में करना है वो है इस नज़्म के सवाल जवाब। 6 सवाल इसमें दिए हुए हैं। नज़्म आपने पढ़ी है, नज़्म पढ़ने के बाद इन सवालों के जवाब आप आसानी के साथ दे सकते हैं। इसमें सवाल नंबर 1 है, बुढ़िया ने मिट्टी का दिया किस वक्त रोशन किया? वो कौन सा वक्त था? आपने नज़्म के शुरू में ही पढ़ा है, क्या वक्त था वो जिस वक्त मिट्टी का दिया बुढ़िया ने रोशन किया? जी शाबाश, हाँ, झुक पुटे के वक्त, यानी जो सूरज डूबने का वक्त होता है, शाम का वक्त जो होता है, जिस वक्त सूरज गुरूब हो रहा होता है उसे कहते हैं झुक पुटे का वक्त। तो इसका जवाब बिल्कुल सही। सवाल नंबर 2, रास्ते में मिट्टी का दिया रोशन करने का क्या मकसद था? जैसे कि यहाँ पे मैंने पॉइंट से भी आपको बताया और नज़्म पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको बता दिया है। सवाल नंबर 2 का जवाब आप लिख लीजिए, रास्ते में मिट्टी का दिया रोशन करने का क्या मकसद था। सवाल नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 3 पर, मिट्टी का दिया झाड़ और फानूस से बेहतर क्यों है?
इसका जवाब भी आसानी के साथ आप लिख सकते हैं, पॉइंट्स में भी था और नज़्म पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको समझाया। सवाल नंबर 4, महलों के बाहर अंधेरा होने से शायर की क्या मुराद है? महलों के बाहर जो अंधेरा है, इससे शायर की मुराद क्या है, क्या कहना चाहता है इससे शायर? सवाल नंबर 5, रात में मल्लाहों का रास्ता दिखाने में कौन सी चीज़ मदद करती है? और सवाल नंबर 6, दूसरों की भलाई के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं? तो ये 6 सवाल हैं, इनके जवाब आपको अपनी सवाल जवाब की कॉपी में करने हैं। इसके बाद जो तीसरा काम है वो आपको ग्रामर की कॉपी में करना है और वो है मुतज़ाद अल्फाज। ये 5 मुतज़ाद अल्फाज दिए हुए हैं। सबसे पहले जो लफ्ज़ है वो है आसान, इसका मुतज़ाद मुश्किल। इसी तरह आप स्केल से बना लीजिएगा, ऊपर मुतज़ाद अल्फाज लिख लीजिएगा। फिर है बेहतर, इसका मुतज़ाद है कमतर। इसके बाद है रोशनी, इसका मुतज़ाद अंधेरा। महल का मुतज़ाद झोंपड़ी और अंधेरे का मुतज़ाद रोशनी। जिस तरह रोशनी का मुतज़ाद अंधेरा है, इसी तरह से अंधेरे का मुतज़ाद रोशनी है। इसके बाद सवाल नंबर यानी जो चौथा काम है आपका, वह है मिसरे मुकम्मल करने का काम। यहाँ पर ये 4 मिसरे दिए हुए हैं, इसमें बीच में खाली जगह छोड़ी हुई है, आपको इनको मुकम्मल करना है। बहुत आसान काम है ये, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। फिर है इमला दुरुस्त करने का काम। यहाँ कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इन अल्फाज का इमला जो है वो जानबूझकर गलत लिखा गया है, आपको सही करके इसका इमला वो लिखना है अपनी ग्रामर की कॉपियों में। इसके बाद सफ़ा नंबर 4 पर आ जाइए। सफ़ा नंबर 4 पर अलिफ और बे, ये 2 कॉलम बनाए हुए हैं, 3-3 मिसरे हैं दोनों तरफ। मिसरों को ऊपर नीचे कर दिया गया है जानबूझकर। आपको इन मिसरों को मिलाकर लिखना है, कॉलम अलिफ और कॉलम बे के मिसरों को मिलाकर अपनी कॉपी में लिख रहे हैं ग्रामर की कॉपी में। तो इस तरह से ये कुल 6 काम है आपको, जिसमें से 2 काम आपको अपनी सवाल जवाब की कॉपी में करने हैं और बाकी के जो 4 काम है वो आपको अपनी ग्रामर की कॉपी में करने हैं। अपना काम मुकम्मल कीजिए बहुत सफाई के साथ, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा इंडेक्स भी बनाइए। और जब मैसेज डाला जाए, आपको कहा जाए कॉपी चेक कराने के लिए, तो अपनी कॉपी स्कूल में जाके जमा करा दीजिए चेक कराने के लिए। शुक्रिया।